जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर और कवर्धा में बारिश की वजह से पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, जहां प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही हालात बादल बरसने की वजह से नजर आ रहे हैं। आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। रायपुर की बात करें तो सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश की वजह से दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं कवर्धा में भी बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जसपुर में भी मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी और ऐसे में नमी युक्त हवाओं के आने के कारण ये प्रदेश में हो रहा है। आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के अंतर्गत रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं इसके बाद 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं अंबिकापुर में 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा, जहां पूरे प्रदेश में दंतेवाड़ा 39.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। सरगुजा संभाग में रात का पारा लगातार गिर रहा है और अंबिकापुर में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है, जो नॉर्मल से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ने वाली है। बलरामपुर में रात का पारा 5.3, जबकि कोरिया में 6.5 और जसपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हसदेव जंगल बचाने के लिए बस्तर बंद का आह्वान किया गया और कोंडागांव में इसका व्यापक असर दिखाई दिया। आदिवासी समाज ने कहा कि वृक्षों की कटाई की जो है कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इसके जंगलों की हत्या हो रही है, जंगल को उद्योगपति काट रहे हैं, ये कहा आदिवासियों ने। दरअसल हसदेव जंगल काटने को लेकर बस्तर में आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया, जिसका बड़ा असर कोंडागांव में भी देखने को मिला। जल, जंगल और जमीन के सहारे जीवन यापन करने वाले आदिवासी समाज ने कहा कि वृक्षों की कटाई नहीं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। जंगल को उद्योगपति काट रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी जंगल जमीन के भरोसे हम आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं आज इन वृक्षों की कटाई की जा रही है। इन वृक्षों की कटाई से आदिवासी और मानव जीवन पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि जंगली पशु के अलावा पर्यावरण पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को एशिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने कहा कि बस्तर में आधे जंगल वन अधिकार पत्र के चलते कट चुके हैं और अब जो जंगल बच चुके हैं उन्हें भी काटा जा रहा है। इसका विरोध आज से नहीं, पूर्व से ही आदिवासी समाज करता आ रहा है और अब ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 25 जनवरी से राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शुरू होने वाला है और आपको बता दें कि ये आप भी कर सकते हैं। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना है। इसके लिए राशन कार्ड धारी 25 जनवरी से 15 फरवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं आपको बता दें कि नवीनीकरण कराने के लिए मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल फ़ोन पर स्वयं से खाद्य विभाग के ऐप को डाउनलोड करने के बाद राशन कार्ड के प्रथम पृष्ठ में उपलब्ध QR कोड को स्क्रीन पर नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राशन कार्ड का QR कोड को स्कैन करते ही राशन कार्ड नंबर, मुखिया का नाम, पति और पिता का नाम, लिंग, आयु, राशन कार्ड का प्रकार, उचित मूल्य की दुकान का क्रमांक व नाम, राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। वहीं PDF में QR कोड अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशन कार्ड क्रमांक व मोबाइल नंबर को भी ऐप में दर्ज किया जा सकता है। कड़ाके की ठंड की वजह से खुले आसमान के नीचे गन्ना किसान जो है देखते हुए दिखाई दिए हैं। सूरजपुर में 6000 किसान को पैसा इनका नहीं मिल पाया है। बेचने के लिए कारखाने में जद्दोजहद, अब किसानों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना में गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। घाटे में चल रहे शक्कर कारखाने में पिछले तकरीबन 40 दिनों से किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं हो सका है। शक्कर कारखाना प्रबंधन किसानों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए ऋण लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो मां महामाया शक्कर कारखाने की मशीनों में मामूली खराबी आने की वजह से प्लांट बंद हो जाता है और सोमवार को भी कारखाने के बिजली यूनिट में आई खराबी के कारण 24 से 30 घंटे किसानों को इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कारखाने के टरबाइन में खराबी के कारण कारखाना बंद हो गया था। मंगलवार को बेंगलोर से आए इंजीनियरों ने इसको सुधारा है, तब जाकर दोबारा इस प्लांट को चालू किया गया है। गन्ने की क्रॉसिंग भी यहाँ पर अब चालू हो गई है।
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष सहित कुल 250 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एएलपी का भी विलय हो चुका है। विधानसभा चुनाव में इनके खिलाफ लड़े थे और लोकसभा में इनके साथ मिलकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी सहित तमाम पदाधिकारी भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। इसी के साथ ही अखंड लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि एएलपी का भी विलय छत्तीसगढ़ के बीजेपी में हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सभी को गमछा पहनाकर इनका स्वागत किया पार्टी में। इस दौरान ओम माथुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीतकर भाजपा बहुत आगे जाने वाली है। आने वाले 2 से 3 महीनों में हमें और ज्यादा मेहनत करनी है और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर कमल खिलाकर देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सीएम साय ने कहा कि भाजपा अंत्योदय विचारधारा की पार्टी है। दरअसल भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा अंत्योदय की विचारधारा वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अनुरूप पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जिसमें मोदी की गारंटी समेत बजट सत्र पर फोकस किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई खासा फोकस जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने लोगों पर ध्यान न देते हुए किया है, क्योंकि लगातार हुई बैठकों में अभी तक कोई पुख्ते कड़े फैसले जो मोदी की गारंटी में लिए गए थे वो नहीं देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कहा यह जा रहा है कि बैठक में मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही बजट सत्र पर भी फोकस होगा। सत्ता में आते ही डबल इंजन की सरकार ने गरीबों को आवास देने के वादे को हालांकि पूरा किया है और जल्द ही अन्य वायदों को पूरा करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही बजट सत्र और राजिम कुंभ मेले को लेकर भी इस पे मंथन हो सकता है। कल होने वाली बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक पे सीएम साय और मंत्रियों के बीच धान की कीमत की अंतर की राशि का भुगतान और महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लगाई जा सकती है आज होने वाली इस बैठक में। नेशनल सड़क सुरक्षा पर फिल्म महोत्सव आज से आयोजित हो रहा है, जहां सीएम साय 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत करने वाले हैं। 44 शॉर्ट फिल्में यहां पर जो है प्रस्तुत करी जानी है। नेशनल सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव आज शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आज इसका शुभारंभ होगा। सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी समेत नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी माह 2024 के लिए अलग अलग सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात संबंधित जन जागरूकताएं कार्यक्रम के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इस महोत्सव में अलग अलग भाषाओं की 460 में से सर्वश्रेष्ठ चिन्हित किए गए 44 लघु फिल्मों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से किया जाएगा। लापरवाही पर अब कार्यवाही हो रही है। जल जीवन मिशन में देरी के चलते 234 कार्य ऐसे हैं जिनको निरस्त किया जा चुका है। समीक्षा के बाद अब कार्यवाही की गई है। दरअसल समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के चलते जल जीवन मिशन के 12 इकाइयों के 234 कार्यों को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेरणा राजेश सिंह राणा ने समीक्षा के दौरान ये कार्यवाही की है। वहीं राजेश सिंह राणा द्वारा जोनल कार्यालय रायपुर के अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी एवं गरिया बंद के अंतर्गत क्रेडा के द्वारा संचालित और क्रियान्वित जल जीवन मिशन और सुजला योजना सोलर हाई मास्ट लाइट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कार्य को समय सीमा में पूर्ण न कर पाने के कारण 12 इकाइयों के 234 कार्यों को निरस्त किया जा चुका है। कोंडागांव में 10 किलो आईडी बम जो है मिला है, जिसको डिफ्यूज किया गया जवानों की बीडीएस की टीम के द्वारा। इधर 2 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। कोंडागांव जिले के बयानार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवानों ने 10 किलो आईडी बम बरामद किया है, जिसमें बम विरोधक दस्ते ने इसको निष्क्रिय कर दिया है। वहीं मर्दापाल थाना क्षेत्र में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिस पर पुलिस ने दोनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम बयानार के जतरबेड़ा जाने वाली कच्ची सड़क में आईडी प्लांट किया है, जहां सर्चिंग के दौरान बीडीएस की टीम को 10 किलो का एक बम जो है बरामद हुआ है, जिसे डिफ्यूज टीम के द्वारा किया गया है।
और अब खबर बलरामपुर से आ रही है जो मानव को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि मासूम की मौत का 9,000 में मां से सौदा किया गया। एक एसआई यानी पुलिस के द्वारा बलरामपुर में बच्ची को हार्ट अटैक आने पर एसआई ने डरा करके मां से वसूल लिए तकरीबन 9,000 रुपए। इसने कहा कि ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से मौत हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस ने मासूम की मौत पर भी रिश्वत वसूल ली है। बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हुई तो पता चला सब इंस्पेक्टर ने ज़्यादा दूध पिलाकर जान लेने का दोष मां पर ही मर दिया। इसके बाद तकरीबन 9,000 रुपए वसूल लिए गए। मामला सामने आने पर घूसखोरी के रुपए लौटाने के लिए वापस भी ये एसआई आ गया। इसको अब तक भी शर्म नहीं थी कि अब इसका वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रघुनाथ नगर के बेतो गांव निवासी संतोष कुशवाहा की 2 महीने की बच्ची नवंबर 2023 में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से जो है यहाँ पर मौत हो गई थी। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर पहुंचे थे, जहां इलाज करके डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही थी। फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजन को सौंप दिया था। वहीं वाड्रफ नगर चौकी पुलिस ने जीरो मर्ग कायम करके डायरी रघुनाथ नगर थाने में भेज दी थी, जिसके बाद थाने में पदस्थ नगर सैनिक आशुतोष उपाध्याय संतोष के घर पर पहुंच गया। आरोप है कि उसने मां को ही बच्ची की मौत का जिम्मेदार बताया और मामला रफा दफा करने के एवज में पैसे मांगे। पहली किस्त में 9,000 रुपए दिए गए और यहाँ पर 20 जनवरी को ये पहली किस्त दी गई थी। इसके बाद बाकी की रकम 11,000 रुपए अगले दिन देने की बात कही गई थी। महादेव सट्टा ऐप में अमित और नितिन को जेल भेज दिए गए हैं। 13 दिन की न्यायिक रिमांड पर दोनों आरोपी रहने वाले हैं। कोर्ट में नितिन बेहोश होता हुआ नजर आया। दरअसल महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने बीते दिन नितिन टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को 13 दिनों की न्यायिक जांच रिमांड पर 3 फरवरी तक जेल भेज दिया है। कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने दोनों को ही रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसीलिए न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल में रखा जाए। रायपुर एम्स में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नौकरी खतरे के आने पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और आज भी इनकी सेवाएं प्रभावित होने वाली है। दरअसल सुबह से ही रायपुर एम्स की स्वास्थ्य सेवाएं कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित रही हैं। अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर बैठ गए। नौकरी से हटाए जाने को लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें तो ये सारे ठेका कर्मचारी रायपुर एम्स प्रबंधन पर रेगुलर स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को बिना कारण हटाने के खिलाफ भी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें हटाकर एम्स प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया शुरू करके रेगुलर स्टाफ की भर्ती करने वाली है। इसके कारण लगभग 700 ठेका कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हो जाएगी। भारतीय सेना के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। रायपुर में युवा 8 फरवरी से अपना ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया 21 मार्च तक चलने वाली है। नारायणपुर में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बात करें तो सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना 8 फरवरी 2024 को इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी किया जाएगा। वहीं सेना में भर्ती होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी 2024 तक जो है खुलेगी, जो कि 21 फरवरी 2024 तक जो है खुली रहेगी। आवेदन अग्निवीर पुरुष जनरल, इसके अलावा बात करें तो तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, इसके अलावा ट्रेड्समैन 10वीं पास, ट्रेड्समैन 8वीं पास, अग्निवीर महिला सेना पुलिस के अंतर्गत। इसी के साथ ही नर्सिंग असिस्टेंट वेट, सिपाही फार्मा, हवलदार एसएसमी, इसके अलावा साथ ही धर्मगुरु के पदों के लिए ये पद जो है जारी किया जाएगा। रायपुर में राज्यपाल तो वहीं जगदलपुर में सीएम ध्वजारोहण करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के मुख्य अतिथियों की सूची जारी हो चुकी है। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह 2024 को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जो है जारी कर दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब बिलासपुर में, तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित ध्वजारोहण करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महासमुंद, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर रामानुजगंज जिले में, तो वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल बेमेतरा में, वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी जिले में ध्वजारोहण करने वाले हैं।
और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियों को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाइट से दिल्ली बुलाया है और गणतंत्र दिवस समारोह पर इनको विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियां अपने परिजन के साथ गणतंत्र दिवस परेड पर देखी जा सकती हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विशेष अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया है। स्वच्छता दीदियां अपने परिजन के साथ विमान के माध्यम से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहब ने हरी झंडी दिखाकर माना विमानतल से टीम को रवाना करने की योजना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अगर बात करें तो शहरों को स्वच्छ बनाने में लगी 16 स्वच्छता दीदियां 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपने परिजन के साथ गणतंत्र दिवस का परेड देखने वाली हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है शामिल होने वाले हैं। असम रवाना होने से पहले इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि राहुल गांधी को मिल रहे जन समर्थन से बिस्वा घबराए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। भूपेश बघेल दिल्ली से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। वहीं मेघालय में होने वाली यात्रा में शामिल होने के लिए ये शिरकत करने वाले हैं। सोमवार को असम में राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकने की जानकारी भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 21 जनवरी को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करी गई। राहुल को बचाते हुए इनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनितपुर में था और ऐसे इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि असम के लिए निकल रहा हूं। उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक डरपोक प्राणी हैं। 1 और 2 फरवरी को कोरिया में झुमका जल महोत्सव आयोजित होगा। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां होगा, जहां 24 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और एंट्री की जा सकती है। कोरिया जिला प्रशासन पिछले साल की तरह इस साल भी 1 और 2 फरवरी को 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव आयोजित करने जा रहा है, जहां जिले के प्राकृतिक सौंदर्य और जल संरक्षण के महत्व को बताने के मकसद से ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले को महोत्सव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों के हुनर को जन जन तक पहुंचाया जाएगा।